हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पे आधारित है। भले ही देखने व सुनने में यह अजब और गजब लगे, पर पूरी तरह सच है। यहाँ इंसान व एक पक्षी की दोस्ती मिसाल बन चुकी है। बिना किसी स्वार्थ के आरिफ व सारस की दोस्ती इतनी मजबूत हो गई कि अब दोनों ही एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं। ये घटना यूपी की है, यूपी में अमेठी की है। यूपी से इंसान और एक पक्षी की दोस्ती का अनोखा मामला सामने आया है। ये घटना साल 2022 में एक लड़के की इस पक्षी से उस वक्त मुलाकात हुई थी जब वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। लड़के ने जान बचाकर उसके मन में अपने लिए अनोखा प्रेम जगाया। अब इन दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। यूपी के अमेठी जिले से इंसान और पक्षी की दोस्ती का अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, उत्तर प्रदेश का सारस जो है वो राजकीय पक्षी है जो एक युवक का दोस्त बन गया है। ये दोस्ती इतनी गहरी है कि सारस हरदम युवक के साथ ही रहता है। दोनों की इस दोस्ती की स्थानीय लोगों में मिसाल है। दरअसल ये अनोखा मामला अमेठी के जामो विकास खंड के मंडका गांव का है। यहाँ रहने वाला 30 वर्षीय आरिफ के साथ उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस दोस्त बनकर रहता है। साल 2022 के अगस्त महीने में इस पक्षी से आरिफ की मुलाकात उस समय हुई जब वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। उसका एक टांग टूटा हुआ था। आरिफ ने उसे अपने खेत से पकड़ के लाया और घर ले जाकर उसका इलाज किया, खिलाया पिलाया। इसके बाद से वो आरिफ के साथ रहने लगा। आरिफ चाहता था कि यह चला जाए, लेकिन वो गया नहीं। यह पूरी तरह से आज़ाद है। यह आसमान में उड़कर दिन ढलने के बाद घर वापस खुद ब खुद चला आता है। आरिफ के मुताबिक वह इसे रोजाना सुबह 2 अंडे खिलाता है। दिन में रोटी चावल और सब्जी वो आरिफ के साथ ही खाता है, यानी कि उसके प्लेट में खाता है। सारस आरिफ पर अपना पूरा अधिकार मानता है। उनके अलावा किसी की मजाल नहीं जो इसे हाथ भी लगा ले। आरिफ ने इसकी जान बचाकर पक्षी के मन में अपने लिए अनोखा प्रेम जगाया है। करीब 1 साल से सारस आरिफ और उनके परिवार के साथ ही रह रहा है। सारस पक्षी आरिफ के घर में रहने के साथ साथ हर जगह आरिफ का साए की तरह पीछा करता है। जब वो बाइक से जाते हैं तो वो उसके ऊपर उड़ता हुआ 30 से 40 किलोमीटर तक का साथ में सफर करता है और फिर वो खुद ब खुद उनके साथ ही कवर करता हुआ अपने घर वापस आ जाता है। आरिफ जहाँ जाते हैं वह उनके साथ जाता है। आरिफ की सेवा ने सारस पक्षी का ऐसा दिल मोहा कि वह उनके घर पर ही रहने लगा। आरिफ अपने 4 साल के बेटे अर्श व 6 साल की बेटी अरीबा की तरह अपने दोस्त का ख्याल रखते हैं। उनकी पत्नी, माँ व बहन, घर में पूरा परिवार दूसरे सदस्यों की तरह सारस के लिए भी भोजन व पकवान बनाती हैं। आरिफ के परिवार के सभी लोग सारस को परिवार का एक सदस्य ही मानने लगे हैं और वो उसी तरह से उसे प्यार भी करते हैं। तो ये तो हो गई ये सारस और आरिफ की कहानी। यानी उसने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जिसकी वजह से उसने उसका दिल जीत लिया और पक्षी को भी दिल से उसका डर खत्म हो गया और वो इंसान के साथ घुल मिल के रहने लगा। अब कुछ बात ऐसी हैं जो सारस के बारे में है जो जानना जरूरी है। इससे सारस के बारे में पता चलता है। सारस सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है यहाँ अपने इंडिया में। दुनिया में सारस 8 प्रजातियों का पाया जाता है। ज्यादातर सारस पक्षी नेपाल और भारत में ही पाए जाते हैं। सारस जोड़े में ही रहना पसंद करता है। जोड़ा टूट जाने पर साथी भी कुछ दिनों में दम तोड़ देता है। सारस की लंबाई खड़े होने पर तकरीबन 6 फीट तक की हो जाती है। सारस 500 किलोमीटर तक की उड़ान भरने की क्षमता रखता है। सारस को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। सारस में नर मादा को पहचानना वो थोड़ा मुश्किल होता है। सारस ज्यादातर कम पानी में रहकर ही भोजन की तलाश करता है। सारस को प्रवासी पक्षी भी माना जाता है। लंबे प्रवास के दौरान या दूसरी प्रजाति के पास ही अपना सारा जीवन गुजार देते हैं। सारस
पूरे जीवन में एक ही बार जोड़ा बनाता है और पूरा जीवन उसके साथ ही बिता देता है। यानी कि हम आम आदमी जैसे करते हैं उसी तरह इंसान की तरह वो पूरे जीवन में एक बार ही जोड़ा बनाता है और उसी के साथ जिंदगी बिताता है। सारस का प्रजनन समय वर्षा ऋतु होता है। सारस का जीवन काल यानी कि उसकी कुल आयु, औसत आयु 15 से 18 वर्ष की होती है। केवल मनुष्य में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी मनोवैज्ञानिक लगाव होता है। जीवन में ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जो हमारी संवेदनाओं और भावनाओं को स्वतः ही प्रभावित करती हैं। कुछ ऐसा ही सारस व आरिफ की दोस्तों की कहानी है। तो ये रही बात, कोई भी आदमी किसी के साथ जैसा बर्ताव करता है तो उस तरह का उसको रिटर्न में मिलता है। तो ये आरिफ ने सारस के साथ ऐसा काम किया। वो जब परेशान था तो उसके टांग में चोट लगी थी तो उसको ठीक किया, उसका इलाज किया और सारस भी उससे अपनी दोस्ती निभा रहा है। तो आज की ये कहानी थी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि इस तरह की ढेर सारी कहानी आपको सुनने को मिले। इसी में एक दूसरे चिड़िया की भी कहानी सुनाता हूँ जो इस प्रकार है। अब आते हैं आज की दूसरी कहानी पे। ये भी एक चिड़िया से ही रिलेटेड है, मोटिवेशनल स्टोरी है, चिड़िया का घोंसला। सर्दियां आने को थी और चिंकी चिड़िया का घोंसला पुराना हो चुका था। उसने सोचा चलो एक नया घोंसला बनाते हैं ताकि ठंड के दिनों में कोई दिक्कत न हो। अगली सुबह वो उठी और पास के ही एक खेत में चुन चुन कर तिनके लाने लगी। सुबह से शाम तक वो इस काम में लगी और अंततः एक शानदार घोंसला तैयार कर लिया। पर पुराने घोंसले से अत्यधिक लगाव होने के कारण उसने सोचा चलो आज एक आखिरी रात उसी में सो लेते हैं और कल से नए घोंसले में अपना आशियाना बनाएंगे। रात में चिंकी चिड़िया वहीं सो गई। अगली सुबह उठते ही वो अपने नए घोंसले की तरफ उड़ी, पर जैसे ही वो वहां पहुंची उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी और चिड़िया ने उसका घोंसला तहस नहस कर दिया था। चिंकी की आंखें भर आई, वो मायूस हो गई। आखिर उसने बड़े मेहनत और लगाव से अपना घोंसला बनाया था और किसी ने रातों रात उसे तबाह बर्बाद कर दिया। पर अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसने गहरी सांस ली, हल्का सा मुस्कुराई और एक बार फिर उस खेत से जाकर तिनके चुनने लगी। उसी दिन की तरह आज भी उसने सुबह से शाम तक मेहनत की और एक बार फिर एक नया और बेहतर घोंसला तैयार कर लिया। जब हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो हम क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, दुनिया से इसका रोना रोते हैं, लोगों को कोसते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। पर हम एक चीज नहीं करते, हम फौरन उस बिगड़े हुए काम को दोबारा सही करने का प्रयास नहीं करते हैं। और चिंकी चिड़िया की ये छोटी सी कहानी हमें ठीक यही करने की सीख देती है। घोंसला उजड़ने के बाद वो चाहती तो अपनी सारी ऊर्जा औरों से लड़ने, शिकायत करने, बदला लेने का सोचने में लगा देती, पर उसने ऐसा नहीं किया बल्कि उसी ऊर्जा से फिर से एक नया घोंसला तैयार किया। तो दोस्तों, जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होता है तो हम न्याय पाने का प्रयास जरूर करें, पर साथ ही ध्यान रखें कि कहीं हम अपनी सारी एनर्जी फ्रस्ट्रेशन, गुस्से और शिकायत में ही न गंवा दें। ऐसा करना हमें हमारे ओरिजिनल लॉस से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई बहुत बड़ी बात न हुई हो तो उसे अनदेखा करने में ही भलाई है और फिर से अपने काम में पुनः लग जाएं, क्योंकि बड़े काम करने के लिए ये जिंदगी छोटी है, इसे बेकार की चीजों में नहीं गवाया जाना चाहिए। धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये घंटी जैसी जो छोटी सी आकृति है उसे दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।